अस्सलाम वालेकुम। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस लेक्चर नंबर 15 में आज हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल इस तरह है, डबल इंटीग्रल इंटीग्रल आर वाई साइन ऑफ एक्स वाई इज डी ए, वेयर हमारे पास जो आर है, हमारे पास जो रीजन है, जिस रीजन के अंदर हम डबल इंटीग्रल फाइंड करेंगे वो हमारे पास है 1,2 क्लोज इंटरवल क्रॉस 0 to पाई। मतलब ये हम x के लिए यूज़ करेंगे और ये हम y के लिए यूज़ करेंगे। मतलब हमें सबसे पहले ये बाउंड्री लगाने पड़ेगी। तो ये जो डबल इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 0 to पाई। मैंने सबसे पहले y की बाउंड्री लगा दी 0 to पाई। आप लोग ये 1 to भी लिख सकते हैं और साथ में मैंने लिख दी इंटीग्रल 1 to 2। अब ये लिख दो y साइन ऑफ एक्स वाई, y साइन ऑफ एक्स वाई एन टू डी एक्स डी वाई। क्योंकि यहाँ मैंने सबसे पहले अब y की बाउंड्री लगा, x की बाउंड्री लगाई है, तो मैं इसको सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे मतलब 0 to 5 लिखता तो फिर मैं यहाँ इसको मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 1 to 2 इंटीग्रल 0 to 5 y ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई एन टू डी वाई डी एक्स। मतलब लेकिन फिर इस बाउंड्री का ख्याल रखना पड़ेगा। जो y की बाउंड्री है वो 0 to 5 है और यहाँ मैंने 0 to 5 यहाँ लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसको सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूँगा तो फिर मैं इसके साथ अब ये बाउंड्री वैल्यूज़ भी लगा दूँगा। ठीक है, ये जो इंटरवल है ये भी लगा दूँगा। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करूँगा तो इसमें y जो है ये कांस्टेंट है, तो मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 0 to 5 y बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल 1 to 2 साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई एन टू डी एक्स होल डी वाई। ठीक है, तो आप लोगों को अब क्या याद रखना चाहिए, आप लोगों को ये नोट करना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है। साइन एक्स का डेरिवेटिव है, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव है काज ऑफ ए एक्स। और अगेन जो टर्म आता है वो हम इसके साथ प्रोडक्ट में लिखते हैं, मतलब अगेन हम ए एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, वो प्रोडक्ट में लेते हैं। अब मतलब साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस काज ए एक्स डिवाइड बाई ए। मतलब आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, तब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाहता हूँ और इसमें y क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इस y को एज ए कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पास y जो है ये a है। तो मैं इसको इस तरह इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं लिख दूँगा इंटीग्रल 0 to 5, इंटीग्रल 0 to 5 y अपनी जगह पे लिख दिया, साइन एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स वाई का इंटीग्रेशन है माइनस काज एक्स वाई। तो ये हो जाएगा माइनस काज ऑफ एक्स वाई, और इसमें अगेन जो टर्म आएगा वो y होगा, क्योंकि y कांस्टेंट है। जिस तरह यहाँ पे a कांस्टेंट था, a को मैंने डिवीजन में लिखा है, तो यहाँ इस तरह y भी कांस्टेंट है। a को मैंने मतलब y को मैंने डिवीजन में लिखा है, और साथ में इसके साथ बाउंड्री क्या है, बाउंड्री है 0 to 5। ठीक है, मतलब सॉरी 0 to 1 है, बाउंड्री हमारे पास है 0 to 1 एन टू डी वाई। अब हम क्या करेंगे, हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे सबसे पहले जो है मतलब 1 पुट करो, 1 to 2 है, सॉरी हमारे पास बाउंड्री जो है वो है हमारे पास 1 to 2। तो जहाँ पे x है वहाँ सबसे पहले 2 पुट करो, और आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि ये वाला y कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0 to 5 माइनस बाहर हुआ। आप लोग सबसे पहले x की जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा काज ऑफ 2y। क्या आ जाएगा, काज ऑफ 2y आ जाएगा। एक दफ़ा x की जगह
2 पुट करना है, फिर माइनस लिखना है, ये फार्मूले में है, और फिर x की जगह 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ y into dy। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 5 cos ऑफ 2y dy। इसके साथ मैंने अलग इंटीग्रल लिया और इस तरह cos ऑफ y dy हो जाएगा। अब cos y का इंटीग्रेशंस क्या है? cos y का इंटीग्रेशंस है, आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि cos मतलब ए वाई या ए वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा साइन ऑफ ए वाई डिवाइड बाय ए, क्योंकि ये एक क्या है? कांस्टेंट है। तो इसकी जगह क्या जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा साइन ऑफ ए, साइन ऑफ 2y, क्योंकि यहाँ पे 2y है, साइन ऑफ 2y डिवाइड बाय 2 इंटीग्रल 0 to 5, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ y, सिंपल y आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 5। अब इस y की जगह एक दफ़ा 5 पुट करो, तो ये आ जाएगा मतलब इस तरह साइन 2 माइनस साइन ऑफ 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन 5 इंटू साइन 0 हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि साइन ये 360 डिग्री की इक्वल है, तो साइन 360 0 की इक्वल है, ये भी 0 होगा, साथ में ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, मतलब साइन 360 डिग्री 360 डिग्री ये 0 की इक्वल है, और साइन 5 ये हॉरिजॉन्टली लाई करता है, तो ये भी 0 होगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारे पास डबल इंटीग्रल